नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे संत रविदास का जीवन परिचय। तो आइए इनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, रविदास की अगर बात करें तो भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत के रूप में इनकी पहचान है। ये दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। यानी दर्शन शास्त्री भी थे, एक कवि के रूप में भी अपना विशेष स्थान रखते हैं, समाज सुधारक के रूप में जो उस समय समाज आडंबरों से जूझ रहा था या वर्ग विभाजन के कारण जो समाज में कुरीतियां आ गई थी, उनको सुधारने का इन्होंने अपने काव्य, अपनी वाणी के माध्यम से प्रयास किया। और इसके साथ साथ ये निर्गुण परमात्मा को मानने वाले थे। निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देने वाले थे। ईश्वर के प्रति अपनी असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायी सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने काव्य के जरिए या अपनी वाणी के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए हैं, जिसके कारण हम उनको आज भी याद करते हैं। अब अगर इनके जन्म की बात करें तो 1377 ईस्वी विक्रम संवत 1433 और कहाँ पर हुआ? सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी, यूपी में इनका जन्म स्थान माना जाता है, जहाँ पर आज एक बहुत बड़ा अगर कह सकते हैं वो स्थान है जहाँ आज भी हजारों श्रद्धालु जाकर उनको याद करते हैं, उनकी वाणियों का स्मरण करते हैं। इनके पिता की अगर बात करें तो पिता श्री संतोख दास हैं, माता श्रीमती कालंसा देवी हैं, पत्नी लोना श्रीमती लोना है। पुत्र की बात अगर करें तो पुत्र का नाम क्या है? विजयदास है। इनके देहांत की अगर बात करें तो देहांत वाराणसी में ही माना जाता है। कब? विक्रम संवत 1584 अर्थात 1528 ईस्वी में इनका देहांत माना जाता है या स्वीकार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 151 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ था। इस बारे में कुछ एक अन्य जो मत है वो भी प्रचलित है। कुछ ये कहते हैं कि इनकी चित्तौड़ में हत्या कर दी गई थी क्योंकि मीराबाई इनकी भक्त थी या इनकी शिष्या थी, और इसीलिए चित्तौड़ के उस समय जो राजा थे उन्होंने इनकी हत्या करवा दी थी। किसके कारण? वो मीराबाई से भी क्रोधित थे और इसीलिए उनके गुरु यानी रविदास की उन्होंने हत्या करवा दी थी। लेकिन इनकी मृत्यु को लेकर काफी मतभेद है। कुछ एक ये मानते हैं कि जो गुरुदेव के विरोधी थे उन्होंने गुरुदेव की हत्या कर दी और उनके शरीर को मिट्टी में दबा दिया, लेकिन जब उनके शरीर को वहां से बाहर निकाला गया तो वो गुरुदेव का शरीर ना होकर उनके ही किसी साथी का शरीर था और गुरुदेव अपनी तपस्या में लीन अपने स्थान पर विराजमान थे। तो ये अलग अलग मत है जो समाज में प्रचलित है। यहाँ पर जो लिखा है मैंने, ये जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। अब अगर बात करें इनका सामाजिक मुद्दों में इनका क्या योगदान था। देखिए, समाज, उस समय का समाज बहुत सी कुरीतियों से ग्रसित था। ऐसे में गुरु रविदास ने अपना विशेष योगदान दिया, क्योंकि निर्गुण काव्य परंपरा में माने जाते हैं जैसे कबीर हैं, उसी प्रकार से तो इनके गुरु के बारे में भी अगर बात करें तो इन्होंने अपना गुरु किसको स्वीकार किया है? गुरु रामानंद को स्वीकार किया है। तो रामानंद के गुरु शिष्य परंपरा में रविदास का विशेष स्थान है और इन्होंने वास्तविक धर्म को बचाने के लिए ऐसा माना जाता है कि वास्तविक धर्म को बचाने के लिए ईश्वर के द्वारा इनको धरती पर भेजा गया था। क्यों? क्योंकि उस समय सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां बहुत खराब थी। इंसानों के द्वारा ही इंसानों के लिए रंग, जाति, धर्म और सामाजिक मान्यताओं का भेदभाव किया जा रहा था। वे बहुत ही बहादुरी के साथ सभी भेदभाव को स्वीकार करते और लोगों को वास्तविक मान्यताओं और जाति के बारे में बताते। वो लोगों को सिखाते कि कोई भी अपने जाति या धर्म के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इंसान किससे जाना जाता है? अपने कर्म से ही उसकी पहचान होती है। यानी इन्होंने कर्म को महत्व दिया और जो इंसान अच्छे कर्म करता है वही समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। जाति या धर्म के आधार पर समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। गुरु रविदास जी समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ लड़े और जो उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था उसका उन्होंने उस समय विरोध किया। उनके समय में निम्न जाति के लोगों की
उपेक्षा होती थी। वे समाज में उच्च जाति के लोगों की तरह कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे, मंदिरों में जाने की उनको अनुमति नहीं थी, पक्के मकान बनाकर रहने की उनको अनुमति नहीं थी, बल्कि उनको झोंपड़ियों में ही और जो गांव की मुख्य लोग यहाँ जहाँ जिनको कहें कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उनसे अलग दूर बस्ती में रहने को वो मजबूर थे। और ऐसे अनेक प्रतिबंध थे जो अनुचित थे लेकिन फिर भी उन पर लगाए गए थे। इस तरह की सामाजिक समस्याओं को देखकर गुरुजी ने निम्न जाति के लोगों की विपरीत या बुरी परिस्थितियों को हमेशा के लिए दूर किया जा सके, इस प्रकार का अध्यात्म के माध्यम से संदेश देना शुरू किया, ताकि लोगों में जागृति आए और लोग जाति के आधार पर जो विभाजन करते हैं उसको त्याग दें या सबको एक समान एक ही ईश्वर की संतान के रूप में स्वीकार कर लें। अब अगर बात करें कि उनका नजरिया कैसा था, तो उनका नजरिया कैसा है? सकारात्मक नजरिया रहा है उनका, क्योंकि उनके समय में जो शूद्र थे, जिनको अस्पृश्य समझा जाता था, ब्राह्मणों की तरह उनको भी जनेऊ, माथे पर तिलक और दूसरे धार्मिक संस्कारों की आजादी उनको नहीं थी। किनको? शूद्रों को, जिनको निम्न या नीचा समझा जाता था। लेकिन संत रविदास एक ऐसे महान व्यक्ति हुए जो समाज में अस्पृश्यों के बराबरी के अधिकार के लिए उन सभी निषेधों के खिलाफ थे जो रोक लगाई गई थी, उनके विरोध में थे। और उन्होंने उन सबको जो विरोध था या जो रोक लगाई गई थी, उन सब रोक का इन्होंने विरोध किया, या उस रोक को हटाने का प्रयास किया। उन्होंने वे सभी क्रियाएं जैसे जनेऊ को धारण करना, धोती पहनना, तिलक लगाना निम्न जाति के लोगों के साथ शुरू किया, क्योंकि उनको प्रतिबंधित किया गया था, उन पर रोक लगाई गई थी। लेकिन हम जैसे गुरु रविदास का चित्र देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने वो कबीर की तरह ही दिखाई देते हैं। उन्होंने भी माथे पर तिलक लगाया हुआ है, उन्होंने भी अपने जो केश है बढ़ा रखे हैं, वो भी धोती धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। तो उस समय जो उच्च वर्ग अपने आप को समझता था और उसने जो इन कार्यों पर पाबंदी लगा रखी थी, उस प्रतिबंध को दूर करने के लिए स्वयं रविदास ने उन सब चीजों का खंडन किया। उन्होंने जनेऊ को धारण किया, धोती को पहना, माथे पर तिलक लगाया और सबको प्रेरित किया कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रतिबंध को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मण लोग उनकी इस बात से नाराज थे और समाज में अस्पृश्यों के लिए ऐसे कार्यों को जांचने का प्रयास किया। हालांकि गुरु रविदास जी ने विपरीत परिस्थिति का बहुत ही बहादुरी के साथ सामना किया और बहुत ही विनम्रता से लोगों को उन्होंने जवाब दिया। अस्पृश्य होने के बावजूद भी जनेऊ पहनने के कारण ब्राह्मणों की शिकायत पर उन्हें राजा के दरबार में बुलाया गया। वहां उपस्थित होकर उन्होंने कहा कि समाज में हम सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। कारण क्या बताया? क्योंकि सभी के शरीर में एक ही दूसरे की तरह लहू का रंग कैसा है? लाल है। और आत्मा कैसी है? पवित्र आत्मा निवास करती है। आत्मा पवित्र क्यों है? क्योंकि ये परमात्मा का अंश है, अर्थात हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। हमारे खून में, हमारे शरीर में जो खून या रक्त बहता है वो भी, उसका रंग भी एक ही जैसा है। तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि इनके जीवन काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्होंने उस समय के जो तत्कालीन शासक थे और जो लोग थे उनको प्रभावित किया। जैसे जो इनके विरोधी पक्ष के लोग थे, उन्होंने इनको, राजा को उकसाया कि कबीर की तरह रविदास जो है वो लोगों को बरगलाते हैं, यानी लोगों को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब प्रमाण और सामने आया तो राजा ने भी स्वयं इनके सामने अपना माथा टेक दिया। ऐसा माना जाता है कि जो इनके विरोधी थे, गंगा में जब कहा गया कि हम इनको प्रमाण देना पड़ेगा, तो इनके विरोधियों ने गंगा में प्रवाहित करने के लिए रुई के गोले तैराए, जो कि पानी में बैठ गए। पानी में तैरते नहीं रहे बल्कि वो तलहटी में बैठ गए। लेकिन जब इनकी बारी आई और इन्होंने जब पानी पर पत्थर फेंका तो वो पत्थर भी तैरने लगा। इस बात को देखकर राजा काफी हैरान हुए और उन्होंने इनकी जो भक्ति भाव था या ईश्वर के प्रति जो इनकी सकारात्मकता थी उसको स्वीकार किया और इन्हें सोने की पालकी में बिठाकर पूरे वाराणसी का भ्रमण करवाया। ऐसा प्रचलित लोक कथाओं से हमें पता चलता है। अब अगर बात करें इनके साहित्य की, तो इनका जो अलग से बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं मिलता, लेकिन सिख धर्म में उनके पद या भक्ति गीत
इसके साथ साथ पद कितने हैं? 41 पद हैं जो इसमें संकलित किए गए हैं। किसने संकलित किए? पांचवें जो सिख गुरु अर्जुन देव जी हुए हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के पदों का संकलन किया है या इनकी वाणी का संकलन किया है। सामान्यतः रविदास जी के जो अध्यापन यानी जो इनके वाणी के अनुयायी है उनको रविदासिया कहा जाता है। और ये किस संप्रदाय या पंथ से जुड़ा हुआ मानते हैं अपने आप को, इसको रविदासिया पंथ कहा जाता है, जिनसे ये सब लोग जुड़ते हैं। यानी रविदास को मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं वो किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? रविदासिया पंथ के अंतर्गत आते हैं। संत रविदास जी को मीराबाई ने अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। मीराबाई को हम सब जानते हैं कि वो राजस्थान के राजा की पुत्री थी, चित्तौड़ की रानी थी और संत रविदास के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। यही कारण है कि उनके बड़े अनुयायियों में मीराबाई का नाम सर्वोपरि है। तो संत रविदास का अपना महत्व है, उनकी वाणी का अपना महत्व है, जो लोगों को जागृत करती है, हमारी सामाजिक कुरीतियों का विरोध करती है, जात पात को सिरे से नकारती है और सबको एक ही ईश्वर की संतान और उसी का अंश स्वीकार करने का संदेश हमें किससे मिलता है? रविदास जी की वाणी से मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।